घर की घंटी बजी और एक 17-18 साल की बच्ची जो है वो सामने आके खड़ी हो गई। मैंने पहचाना नहीं। मैंने पूछा, बेटा मैंने तो नहीं पहचाना आपको। बोली, आंटी, नानी, नानी, नानी। उसकी नानी बोलने के तरीके से मुझे लगा, अरे ये तो देवांशी है। हाय देवांशी, तुम? हाँ नानी, मैं आपसे मिलने आई हूँ। मैंने आपने मुझे पढ़ाया, आपने मुझे किया, मुझे बहुत आपकी याद है। मुझे आपको बताना था कि मैं एक पुलिस ऑफिसर में उसमें मैं जो है ना, पुलिस के जो टेस्ट होते हैं ना, उनमें मैंने उसको क्वालिफाई कर लिया है और मैं उसमें है उसके ट्रेनिंग होने वाली है, उस ट्रेनिंग के लिए मुझे जाना है। अच्छा, अरे तो अंदर आओ, यहीं खड़ी रहोगी क्या? अरे नानी, आप भी तो दरवाजे पे खड़ी हो, मुझे अंदर तो आने दो नानी। अच्छा अंदर आओ, अंदर आओ। फिर मैंने उसको जूस वगैरह दिया, खाने को दिया। नानी मुझे बहुत आपकी याद आ रही है, तो आपने मुझे जिस तरह से पढ़ाया मैं। अरे बच्चों, फिर मैं उसके बाद थोड़ी देर वो बैठी रही, मेरे साथ बातचीत करती रही अपने पुराने बचपन के दिन, क्योंकि कुछ समय तक तो वो मेरे पास रही। फिर उसके बाद वो अपने दूसरे जगह जगह होता है ना, कहाँ जिसका दाना पानी होता है, बच्चे वहाँ घूम जाते हैं, वहाँ ट्रांसफर हो जाता है, तो इस तरीके से वो अपनी माँ के साथ में दूसरी जगह चली गई। तो आइए सुनते ही क्या है कहानी। मेरे घर के सामने एक रिक्शे वाला रहता था, उसकी बेटी थी। वो रिक्शा वाला वैसे तो बहुत अच्छा था, नेचर वाइज बहुत अच्छा था, बट उसकी पीने की आदत थी, जिस आदत की वजह से बहुत परेशानी होती थी। तो हम लोग क्या था, उसको मुझे मुझे बिल्कुल वो पसंद नहीं आता था। तो मैंने नहीं उसको, तो इन्होंने बताया कि मैं जो है, मेरे हस्बैंड ने कहा कि मैं उसकी बेटी को बुला लेता हूँ, तुम्हारा खाना वाना सब बना दिया कर। तो बिल्कुल नहीं, वो घर के अंदर नहीं है कि चाहे मेरे से काम हो या नहीं हो। लेकिन वो जब मेरे सामने आई तो देख के उसको नहीं कर पाई। इतनी प्यारी सी दुबली पतली सी ऐसे निगाह करे बैठी रही, उसकी माँ लेकर के उसको आई थी। और मैंने पूछा, कोमल तुम काम करोगी? हाँ आंटी। बस इतनी उसने उसके शब्द जो बोले ना, उससे मुझे ऐसा लगा कि नहीं, ये बहुत परेशान है बच्चा, मतलब थोड़ा सा कमजोर टाइप का ना, तो मैंने कहा अच्छा ठीक है, कल से तुम आ जाओ। फिर आई जब वो, तो उसकी सारी स्टोरी मुझे पता लगी। उसके पापा ने उसको जबरदस्ती उसकी कम उम्र में शादी करा दी, और वो बच्चा जो था वो थोड़ा एजेड था, उसका अपना कुछ कहीं रिलेशनशिप दूसरी जगह थी। तो उसने उसको बहुत परेशान किया, मतलब जो भी था वो निकल आया वापस। फिर मैंने उसको अपने पास ही रख लिया। मैं चलो तुम ठीक है, आ जाओ, मेरा काम करो, और खाना पीना बनाती थी, सब करती थी, बाकी बच्चों की तरह घर की तरह रहती थी। खाना नहीं खाया, खाना और समय वही अपने ससुराल की याद करके तो रोती थी। मैंने उसको बहुत डांटा, मैं देखो अगर तूने उस तरह से ना, अगर वहाँ का नाम भी लिया तो तुम्हारा खाना नहीं दूंगी मैं। फिर धीरे धीरे करके उसके बाद फिर हम लोगों ने सबने मिल करके, और भी लोगों ने मिल करके उसकी शादी, एक रिश्ता अच्छा सा आ गया, तो वहाँ उसकी शादी करा दी गई। आज उसकी ये जो देवांशी थी, ये उसी की बेटी थी, और वो बेटी छोटी सी थी, तो स्कूल से जाने के बाद वो घर में हमारे पास ही आ जाती थी। और उसके बाद जितने दिन में होमवर्क वगैरह जो कराना था, तो मेरे साथ खेलती कूदती और करती रहती थी, ये अपना घर का काम कर लेती थी। इस तरह से करते 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 वो काफी बड़ी हुई, और शुरू से उसकी एक इच्छा थी देवांशी की, मुझे पुलिस ऑफिसर बनना। नानी मैं तो पुलिस ऑफिसर बनूंगी। अच्छा भाई, ये पुलिस ऑफिसर बन। तो वो उसका जो इच्छा थी, उसकी विल पावर बहुत स्ट्रांग थी, और उसने उसको कर दिखाया। आज वो पुलिस ऑफिसर के रूप में मेरे सामने खड़ी थी। अभी बनी नहीं, बट बन तो जाएगी जब एक उसका इतने देर से उसका डिटर्मिनेशन जो था वो पूरा हुआ, तो आगे तो उसमें तो कोई पीछे हटने वाली कोई बात ही नहीं थी। तो ये थी उसकी कहानी। तो बच्चे छोटे से कहाँ पर क्या और कैसा सहयोग, उसने मुझे इतना सहयोग दिया कि मुझे बिल्कुल लगा ही नहीं बच्चे, क्योंकि मेरे भी बच्चे बड़े बड़े हैं, सब अपने अपने कामों में लगे हुए हैं, किसी के पास टाइम नहीं है, है ना? सब जबकि नई ज़िंदगी जैसे हमने अपनी ज़िंदगी नई शुरू की, तो वहाँ पर मुझे भी बहुत काम होता था। वैसे वो भी बच्चे हैं, बच्चों के साथ भी अपने-अपने कामों में लगे हुए हैं, लेकिन उनका पूरा सपोर्ट मेरे साथ रहता है। उन्होंने ही मुझे सिखाया, तो आज मैं यहाँ पर खड़ी हूँ। सिखाया तो उसने, प्रेरणा भी उसी ने दी, क्योंकि सहयोग तो आप दे रहे हो, क्योंकि आप लोग देखते हो, कमेंट करते हो और पसंद करते हो, तो मुझे जो कहते हैं ना प्रोत्साहन मिलता है कि भाई नहीं नहीं मुझे चीज़ें बनानी है। वैसे ही उसे बनाना सिखाना, कैसे करना है, रिकॉर्डिंग करना है, कैसे आप लैपटॉप चलाना है, कैसे ट्रांसफ़र करना है, सब कुछ तो उन्होंने ही मुझे सिखाया। इस वजह से आज मैं यहाँ पर खड़ी हुई हूँ, और मुझे अब थोड़ा-सा ईज़ी सा हो गया है करने के लिए। और सबसे बड़ी चीज़ तो मुझे खुशी होती कि आप लोग मुझे देख कर के थोड़ा-सा
प्यार देते हो या अपनी लाइकिंग देते हो, कमेंट देते हो, तो वो मेरे लिए बहुत बहुत कहते हैं ना, शायद यूनिवर्स से मुझे आशीर्वाद ही ये मिलता है आप लोगों के रूप में। यूनिवर्स को तो देने आता नहीं, आप लोगों जैसे लोगों को ही दे कवरेज कर देते हैं। तो इसके लिए बहुत बहुत नमस्कार आप लोगों सभी को, पूरी इंटायर टीम को, जो भी हमारी देखता है, जिसने भी हमारा सहयोग किया, जो हमारे इनको सेलेक्ट करता है और उसको ट्रांसफ़र करता है, तब लोगों को दिखाता है, सुनाता है, तो उसकी पूरी इंटायर टीम को बहुत बहुत तहे दिल से मेरा नमस्कार, शुक्रिया, आभार, नमस्कार। फिर मिलेंगे ऐसे एक नए एक्सपीरियंस के साथ।